हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर्स। A system of spheres is said to be coaxial system of spheres if any two members of the system have the same radical plane। यहाँ पे क्या है, सिस्टम ऑफ स्फीयर्स मीन्स हमारे पास स्फीयर्स का सिस्टम है। बच्चों, सिस्टम का मतलब ही होता है जिसमें हमारे पास एक या एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हों। ठीक है, और ये किस चीज़ का सिस्टम है? स्फीयर्स का सिस्टम। मतलब हमारे पास यहाँ पे एक या एक से ज़्यादा स्फीयर्स है। अब इस सिस्टम ऑफ स्फीयर्स को हम कोएक्सियल कब बोलेंगे? अगर हम इस सिस्टम में से कोई भी दो स्फीयर्स को उठाए और उनका क्या मिले, हमें सेम रेडिकल प्लेन मिले, तो हम इनको क्या बोलेंगे? कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर्स। अब नेक्स्ट हम एक थ्योरम देखते हैं। थ्योरम to prove that the centers of the coaxial system of spheres are collinear। हमें क्या बताना है? कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर्स में जितने भी स्फीयर्स है उन स्फीयर्स का जो सेंटर है वो कॉलिनियर है। हमें इस थ्योरम में प्रूव करना है। बच्चों, कॉलिनियर का मतलब होता है जब पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर लाई करें। प्रूफ देखते हैं। लेट C1, C2, C3 बी द सेंटर्स ऑफ द कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर्स। कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर्स में ये स्फीयर्स के क्या हैं? सेंटर्स हैं C1, C2, C3 एंड अल्फा क्या है उस सिस्टम का? रेडिकल प्लेन है। सिंस द रेडिकल प्लेन ऑफ टू स्फीयर्स इज परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स। आप दो सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन हमेशा रेडिकल प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। हमने लास्ट वीडियो में देखा था। देयरफॉर प्लेन अल्फा इज परपेंडिकुलर टू C1, C2 और C1, C2 इज परपेंडिकुलर टू प्लेन अल्फा। दोनों बातें सेम ही हैं। या तो प्लेन अल्फा C1, C2 के परपेंडिकुलर हो या C1, C2 प्लेन अल्फा के परपेंडिकुलर हो। प्लस C1, C2 एक लाइन है जो इन दोनों सेंटर्स को ज्वाइन करती है। सिमिलरली C1, C3 is perpendicular to plane alpha and so on for C1, C4 and C1, C5। अब इस सारे के सारे आपस में क्या है? प्लेन अल्फा के परपेंडिकुलर है। Therefore C1, C2, C1, C3, C1, C4 being perpendicular from the same point C1 to the plane alpha lie on the straight line। तो आपके जो पॉइंट C1 से है ये सारे के सारे क्या है? सेम पॉइंट, सेम प्लेन के एक पॉइंट से सारी की सारी लाइंस निकल रही हैं और वो सेम प्लेन अल्फा के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये क्या है? इस जो पॉइंट्स है आपस में स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करते हैं, तो हेंस C1, C2, C3, 4 आर कॉलिनियर। अब आपका नेक्स्ट आर्टिकल है इक्वेशन ऑफ कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर्स सिंप्लीफाइड फॉर्म। अब आपको कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर्स की इक्वेशन निकालनी है, वो भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में। To prove that the equation of coaxial system of spheres can be put in the form x square plus y square plus z square plus 2ux plus d is equal to 0 where u is a parameter। ठीक है, ये वाला आर्टिकल हमने पिछली वीडियो में भी कर रखा है। पिछली वीडियो और पिछली वीडियो में जो आर्टिकल था और इस वीडियो में जो आर्टिकल है उसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है। वहाँ पे हमें दो स्फीयर्स गिवन थे, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है? कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर्स। ठीक है, इसका भी प्रूफ आपको सिमिलर टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर करना है, तो आप ये वाला प्रूफ पिछली वाली वीडियो से देख लेना। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, वो है लिमिटिंग पॉइंट्स ऑफ अ कोएक्सियल सिस्टम। The centers of the two spheres of a coaxial system having zero radius are called limiting points of the system। मीन्स किसी भी कोएक्सियल सिस्टम में जो दो स्फीयर्स हैं, अगर उनका रेडियस 0 है तो उनके सेंटर्स को हम बोलेंगे लिमिटिंग पॉइंट्स ऑफ द सिस्टम। दोबारा देख लो, कोएक्सियल सिस्टम में दो स्फीयर्स का अगर हमारे पास रेडियस 0 है तो उनके सेंटर्स को हम बोलेंगे लिमिटिंग पॉइंट ऑफ द सिस्टम। अब इससे रिलेटेड थ्योरम है, प्रूफ दैट द
centers of the two spheres of the coaxial system x square plus y square plus z square plus 2ux plus d is equal to 0 which have 0 radius are at the point माइनस प्लस अंडर रूट डी 0 0। ठीक है, आपको इस थ्योरम में क्या प्रूफ करना है, दो कोएक्सियल सिस्टम है, उसके हमने दो स्फीयर्स ले ली, उन दोनों स्फीयर्स का क्या है, रेडियस 0 है, तो हमें सेंटर प्रूफ करना है कि सेंटर क्या होगा, ये होगा। प्रूफ देखते हैं। द गिवन स्फीयर ऑफ कोएक्सियल सिस्टम इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस डी इज इक्वल टू 0। हमने इसको नाम रख लिया इक्वेशन 1 का, जहाँ पे u क्या है, पैरामीटर। तो इसका जो आप इस स्फीयर 1 का जो सेंटर है वो है -u, 0, 0 3 टपल में है, और रेडियस हो जाएगा अंडर रूट u स्क्वायर माइनस डी। लेकिन लिमिटिंग पॉइंट्स के लिए हमारे पास रेडियस क्या होता है, 0, तो हम यहाँ पे रेडियस को क्या करेंगे, 0 के इक्वेट करेंगे। तो रेडियस को 0 के इक्वेट करने के बाद आपके पास आ जाएगा u इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट डी। ठीक है, तो अब सेंटर क्या था, -u, 0, 0, तो u की जगह हम क्या रखेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट डी, तो सेंटर आपका आ जाएगा, तो स्फीयर 1 का सेंटर आ जाएगा अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट डी, 0, 0। ठीक है, अब आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है सिस्टम ऑफ स्फीयर्स कोएक्सियल विद द टू गिवन स्फीयर्स। मीन्स हमारे पास यहाँ पे दो स्फीयर्स की इक्वेशन गिवन होगी, उस दोनों स्फीयर्स की कोएक्सियल जो सिस्टम ऑफ स्फीयर्स होंगे हमें क्या निकालनी है, उसकी इक्वेशन निकालनी है। थ्योरम, प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ स्फीयर्स coaxial with the sphere S1 is equal to 0 and S2 is equal to 0 is S1 plus K S2 is equal to 0, जहाँ पे where K is any constant not equal to -1, तो K को हमने यहाँ पे -1 नहीं लेंगे। इस थ्योरम में आपको प्रूफ करना है कि आपको इक्वेशन प्रूफ करनी है कि S1 प्लस K S2 is equal to 0, ये किसकी इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ स्फीयर्स कोएक्सियल विद द, हालांकि सिस्टम ऑफ स्फीयर्स की ये वाली इक्वेशन हमें प्रूव करनी है जो कि S1 इज इक्वल टू 0 एंड S2 इज इक्वल टू 0 के कोएक्सियल है। प्रूफ इसका लेट द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर्स बी S1 इज इक्वल टू दिस एंड S2 इज इक्वल टू दिस। इसको हमने नाम इक्वेशन नंबर 1 का नेम रख दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम रख दिया। ठीक है, let us consider the equation S1 plus KS2 is equal to 0 where K is not equal to -1। अब हमने ये वाली इक्वेशन कंसिडर कर ली जिसको हमने इक्वेशन नंबर 3 बोला है। therefore x square plus y square plus z square plus 2u1x plus 2v1y plus 2w1z plus d1 plus k bracket start x2 plus x square plus y square plus z square plus 2u2x plus 2v2y plus 2w2z plus d2 is equal to 0। अब हमने ये यहाँ पे सिर्फ x1 और x2 की S1 और S2 की वैल्यू पुट की है इक्वेशन नंबर 3 में। अब इसको हम x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड की टर्म्स को हमने ये कॉमन लेके इक्वेशन नंबर 4 बनाई है। अब जो इक्वेशन नंबर 4 है आप उसे नोट करो, वो इस तरह से है कि वो एक्स वाई जेड में सेकेंड डिग्री है, मीन्स एक्स की पावर 2 है, वाई की पावर 2 है और जेड की पावर 2 है, और एक्स स्क्वायर का और वाई स्क्वायर का और जेड स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, 1 प्लस के बराबर है। और इसमें ऐसी कोई टर्म्स नहीं है जो वाई जेड और जेड एक्स और एक्स वाई इस तरह की कोई भी टर्म्स प्रेजेंट नहीं है। तो फिर इस तरह से हम क्या बोल सकते हैं, जो इक्वेशन नंबर 3 और 4 है वो स्फीयर को रिप्रेजेंट करती है के की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए। ठीक है, देयरफॉर इक्वेशन 3 रिप्रेजेंट अ सिस्टम ऑफ स्फीयर्स। तो जो इक्वेशन नंबर ये 3 है ये हमने क्या प्रूफ किया कि स्फीयर की इक्वेशन है। लेट एनी 2 स्फीयर्स ऑफ द सिस्टम 3, अब हमने सिस्टम 3 से कोई भी 2 स्फीयर्स ले लिए, लेट इट बी S1 प्लस K1 S2 इज इक्वल टू 0 एंड S1 प्लस K2 S2 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे दिया, इस इक्वेशन नंबर 6 का नाम दे दिया। अब हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 5 को 1 प्लस K1 के साथ डिवाइड कर दिया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 6 को 1 प्लस K2 के साथ डिवाइड कर दिया।
अब इक्वेशन नंबर 5 एंड 6 का रेडिकल प्लेन निकालना है, ठीक है। रेडिकल प्लेन कैसे निकलता है, दोनों स्फीयर्स की इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करके, दैट इज S1 प्लस K1 S2 अपॉन 1 प्लस K1 माइनस S1 प्लस K2 S2 अपॉन 1 प्लस K2 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व, एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आपके पास ये लास्ट में आएगा K2 माइनस K1 इंटू S1 माइनस S2। अब हमने यहाँ पे इसको नॉन ज़ीरो लिया है, अगर हम इसको ज़ीरो के इक्वल ले लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, K1 इज इक्वल टू K2। अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो फिर ये दोनों स्फीयर्स क्या बन जाएंगे, सेम बन जाएंगे। इनको स्फीयर्स को डिफरेंट लेने के लिए हमने क्या लिया है, K2 इज नॉट इक्वल टू K1। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, S1 minus S2 is equal to 0. Thus, every two sphere of the system 3 have the same radical plane given by S1 minus S2. तो इक्वेशन सिस्टम नंबर 3 में अगर हम हर एक दो स्फीयर्स ले, उनका रेडिकल प्लेन क्या हो जाएगा, सेम। वो क्या है, S1 माइनस S2, क्योंकि जो रेडिकल प्लेन है वो K1 और K2 से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कोई भी स्फीयर ले तो फिर उसका हमेशा रेडिकल प्लेन क्या आएगा, S1 माइनस S2। Hence S1 plus K S2 is equal to 0 is the required equation of the system of the spheres coaxial with the sphere S1 is equal to 0 and S2 is equal to 0 provided K is not equal to -1। तो यहाँ पे आपका कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर्स का टॉपिक फिनिश होता है।